नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया लाइव में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि जान रहे हैं कि इस समय बहुत ही अलग अलग तरह से घटनाएं हो रही हैं। आज मैं महोबा की पीएम हाउस में हूं और पीएम हाउस में एक मामला सामने आया हुआ है जो थाना के ही अंदर एक लगभग 22 वर्षीय लड़का ने लाइट बना रहे थे, टंकी बनाने के लिए गए थे और उसी समय थाना के अंदर बनी टंकी में ऊपर लाइन निकली हुई है जिससे करंट लगने से मौत हो गई है। आइए उनके परिवार से जानते हैं कि आखिर क्यों। ये तो थाना है, थाना के अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, सुरक्षा व्यवस्था होती है और वहीं पर एक लड़के की अगर करंट से मौत हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। उनके परिवार से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये मामला 14 तारीख 2025 समय लगभग 10:30 बजे का बताया जा रहा है। भैया आइए। रुक जाइए। मैं जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। मेरा भतीजा है वो दिनेश उसका नाम था। उसके पिता का नाम मनोज है। सुबह सुबह कल वही 8:45 के लगभग वहाँ पे फोन आया थाने से, तो वहाँ लाइट सुधारने के लिए गया और टंकी पे सुधार रहा था लाइट। वहीं से 11,000 वाली वो हाई टेंशन लाइन निकली थी, तो वो सुधारते समय पे उसको थोड़ी दिमाग से उड़ गया तार और वो वहाँ से खड़ा हुआ और जैसे ही मस्तक में लगते ही उसके प्राण निकल गए। ये कब की घटना है? ये कल की घटना है, 14 तारीख की है। आज यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए। जी, तो वहाँ पर पुलिस व्यवस्था, अगर पुलिस बुलाई है तो क्या उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पर किस तरह की थी? क्या काम करने के लिए गया था लड़का? वो लोग तो जल्दी से वो वहाँ अस्पताल ले गए थे कि ताकि शायद थोड़ी बहुत भगवान की कृपा हो जाए तो बच जाए, लेकिन फिर भी नहीं कोई बचा पाया उसको। तो अस्पताल वहीं थाने के कहाँ बनी थी टंकी? टंकी थाने के में थी ना, बगल पे। यानी थाना ग्राउंड में? थाना के शौचालय के बगल पे शौचालय है, वहीं पे बनी थी। तो किसकी गलती है इसमें? गलती उस लेन वाले की है कि उतनी नीचे तार नहीं निकालना चाहिए। तार नीचे निकले की वजह से उसकी जान गई है। अगर उतनी नीचे तार ना निकले होते तो वहाँ पे जो टंकी का शौचालय ना बना होता, जो जहाँ पे जिस शौचालय पे टंकी रखी है, तो शायद उसके प्राण बच जाते। कौन से तार थे और क्या वो तार पहले के थे कि टंकी बाद में बनी हुई है? शायद तार तो वो पुराने निकले हुए हैं। हाँ। लेकिन शौचालय उस जगह पे क्यों बनवाया गया? तार तो वो पहले के थे ना। अब जैसे ही डिपार्ट आ रहा है वैसे ही उनकी कोठी बढ़ रही है और हर चीज बढ़ रही है। इस कारण अगर वहाँ उसको टंकी की जगह पे तार ना निकले होते शायद वो बच जाता। तो ये क्या थाना की जो स्टाफ है थाना में, उनकी लापरवाही के वजह से ये काम हुआ? अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि किसकी लापरवाही है, लेकिन बुलाया तो वहीं से आया था फोन, तभी तो वहाँ गया था, नहीं तो कायसी थोड़ी चला जाता। मेरा भतीजा है वो, ये उसके चाचा हैं। ये लगा दीजिए माइक। पकड़। कहाँ गए पिताजी? कहाँ गए? जो कुछ ये पूछा जाए मैं थोड़ी लगा रही हूँ। आप ये पूछा तो आप वही तो करते हैं। आप वो नहीं बोल पाओ तो कहते हैं वो। जी भैया, क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है। हाँ, आपके मृतक कौन है? भतीजा है? देखिए रोइए ना, मैं समझ रही हूँ। क्या है पूरा घटनाक्रम में आपको कैसे जानकारी मिली हुई है? आपको किसके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर करंट लग गया?
बताने वाले ने बता दिया हमको, जब हम तो जा रहे थे बाहर बाहर लौट के आए हमको, फिर बाद में पता चला जानकारी आपसे बताया। क्या मांग है आपकी? मांग तो क्या का यही मांग है, क्या नाम के भाई, गरीब परिवार है, थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाए, मिल जाए आर्थिक मदद। वाली में खत्म हुआ। बताइए, कब से आपको भतीजा कौन सा काम कर रहा था? चुनाई का काम करता था? लाइट का काम करता था। लाइट का काम करता था, तो लाइट फिटिंग करने के लिए टंकी लाइट फिटिंग करता था, थोड़ी बहुत के आगे वो प्लम्बर भी काम करता था। तो जब थाने गया था तो क्या काम के लिए गया था? प्लम्बर लाइट के लिए, लाइट की वो टंकी की टोटी सही करने के लिए गए थे, टोटी के लिए बुलाया था, दरोगा जी ने फोन लगाया। क्या नाम है दरोगा जी का जिसने बुलाया था? जानकारी नहीं है दरोगा जी के नाम। आप वहीं के हैं? जी, मेरा भतीजा सगा पनवाड़ी की ही है। कब से आपको भतीजा ये काम कर रहे थे? उन लोगों को 8-10 साल हो गए। कितना परिवार है उनका? परिवार 2 बच्ची हैं, 2 भाई है, 2 बहन है। तो वही घर का काम वही करते थे? पूरा घर का मेहनत खर्चा, मजदूरी हाँ पूरा घर का खर्चा उठाया था। और बुला दो, बुला दीजिए, बुलाओ बुलाओ, आइए। बोल तो खेत हो जाना, आप लोग हम लगा खिलाना बोलने आ रहा बोलना है। तो आप देख सकते हैं कि जो उनके पिता हैं, माँ हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। वो कैमरे में मतलब उनका इतना, अब ये कहने वाली बात नहीं है, तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि वो किसी तरह से बात अभी नहीं कर पा रहे हैं, इतना उनके ऊपर दुख टूटा हुआ है। सही में वहाँ बोल रहे हैं। और उनके रिश्तेदार हैं और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि एक बनी मजदूरी करने वाले इंसान हैं जो बनी मजदूरी करके अपना घर का भरण पोषण करते थे। बड़ा बेटा है, अभी शादी भी नहीं हुई थी, और बाप मतलब नहीं है तो माँ बाप मजदूरी करते थे और वो भी मजदूरी करता था, जो कि एक मजदूरी उनकी सहारा थी, और वो भी मजदूरी करते समय ही ऐसी घटना हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी घटना थाने के अंदर नहीं होना चाहिए। ये थाना में किस तरह के वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और नहीं आ रहे हैं कोई भैया? आप गांव के रिश्तेदार हैं? चलो कोई बात नहीं। 5 जन तो आए हैं। लेखपाल आए हैं? लेखपाल, पुलिस, पनवाड़ी थाना से पुलिस कौन आई है? तो
यहाँ पनवाड़ी थाना के दरोगा जी भी हैं, अगर बात करना चाहेंगे तो उनसे भी बात कर। सर जी, सर जी। तो ये देख सकते हैं कि पीछे निकल गए हैं, शायद लग रहा है कि कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, इसलिए ये वो निकल गए हैं। ये देख सकते हैं उधर जा रहे हैं। ये महिलाएं कहाँ से हैं? बगरान के। अब बगरान के हैं। तो यहीं पर दूसरा मामला भी आया हुआ है महोबा जिला के बगराउन गांव का एक्सीडेंट का। चलिए उस परिवार से भी बात करते हैं कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और कैसे एक्सीडेंट हुआ है। भैया आप उनके परिजन हैं, घर से हैं, महिला के? कोई नहीं, रिश्तेदार हैं? कोई नहीं है, घर का नहीं आया है? आइए आइए, बुलाइए। क्या नाम है भैया आपका? संतरा। कहाँ से हैं? बगरौन। जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि चरखारी अस्पताल गई थी, इतना थोड़ी बुखार तबीयत खराब रहा तो वहाँ से लौटे, थोड़ी सब्जी भी लिए थे, तो करारा जैसे ही घूमे, करारा के पास एक पठर्रा पड़ता है, तो वहाँ पे भैंस ऐसे पड़ गई, मोटरसाइकिल रुका ली, रुका के बाद चलाई, जो चक्कर आ गई, चक्कर आ गई, वो गिर गई, गिरी करा एम्बुलेंस का फ़ोन लगाओ, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेके फिर अस्पताल आए, आधा वो तो चल पाया, वो खत्म हो गई। तो यानी एक्सीडेंट से कैसे पिक आया हैं? ये किसी गाड़ी से नहीं है, ये ना ऐसे ही? ना ना ना, किसी गाड़ी से नहीं। जी। तो आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज यहीं आए पोस्टमार्टम के लिए, शाम को बॉडी रख गई थी अस्पताल में, फिर यहाँ बॉडी कब खत्म हो गई हैं? कल रात में हो गई थी, करीब 7:30 बजे के लमसम। तो ये देख सकते हैं कि जो दूसरा मामला था बगराउन गांव का, वो खुद में चलती मोटरसाइकिल में गिरने से उनकी मौत हो गई, और जो कि वो अस्पताल आई थी, पहले इलाज के लिए आई थी, इलाज करवा के चरखारी से अपने गांव के लिए वापस लौट रही थी, और जब वापस लौट रही थी तभी मोटरसाइकिल से गिर गई और उनकी चोट आ गई और उनकी फिर मौत हो गई। तो ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। अगर पीएम हाउस में देखें तो आए दिन 2 से 4, 4 से 5 पीएम के लिए आती हैं डेड बॉडी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।